अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो स्कूल नहीं जाते। मुल्क भर में तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब वो बच्चे जो 5 से 16 साल की उम्र के दरमियान हैं, बिल्कुल स्कूल नहीं जाते। इसकी क्या वजूहत है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे और ये बच्चे क्या करते हैं अगर स्कूल नहीं जाते। तो ये एक लंबा फिक्रिया हम आपसे ज़रूर यहाँ शेयर करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये बच्चे जो हैं वो स्कूल आखिर क्यों नहीं जाते। अगर बात है फी की, तो एक या दो बच्चों की फी सरकारी स्कूलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा भारी नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि दीगर चीजों के खर्चात जो स्कूलिंग में आते हैं, जिसमें बच्चे की किताबें और दीगर मामलात हैं, उसमें जरूर वालिदैन को पे करना पड़ता है। लेकिन जब बच्चे ही आपके 6, 8 या 10 होंगे तो फिर यकीनी तौर पे अखराजात चाहे स्कूल की हद तक फीसों की बात में कितने ही कम क्यों ना हो, बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चों की तादाद जो है वो इतनी ही होनी चाहिए जितनी हम उनको पाल पोस सकें। लेकिन ये बात उन वालिदैन तक पहुंचाना या उनको समझाना हमेशा से मुश्किल रहा है, चूंकि उन लोगों का एक तो तालीमी मेयार कोई नहीं, और दूसरा ये कि उनका जरिया माश भी कोई इतना खास नहीं होता। यानी एक मजदूर की सोच गालिबन ये होती है कि उसके बच्चे भी जो है वो मजदूर ही बनेंगे, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा मजदूर होंगे और वो कमा के देंगे और वो घर बैठ के आराम से खाएगा। अगर आप इनके लिविंग स्टैंडर्ड पर जरा गौर दें तो आपको मालूम होगा कि इनके सारे दिन का मशगला कोई खास होता नहीं है, सिवाय इसके कोई छोटा मोटा नशा कर लेते हैं या फिर दो वक्त का खाना अगर इनको मिल जाए तो इनके लिए काफी होता है। यानी ये किसी भी किस्म की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मीट नहीं कर रहे होते। इसी तरह इनके रुझानात में दीन और दुनिया भी आपको कोई खास नजर नहीं आता, और इनकी समझ बूझ में भी यकीनी तौर पर फर्क होता है। और वजह यही होती है कि ये वालिदैन यकीनी तौर पे तालीम याफ्ता नहीं होते और तरबियत याफ्ता भी नहीं होते हैं। अब इनके बच्चे तो स्कूल कैसे जाएंगे जब वालिदैन को ही समझ बूझ ना हो। तो यहाँ पे ये मसाइल जब सामने आते हैं तो फिर ऐसे बच्चे, जिस तरह मैंने भी बताया कि 2.25 करोड़ के करीब तादाद 5 से 16 साल के उन्हीं बच्चों की है जिनके वालिदैन कुछ ठीक से नहीं कमाते हैं। यानी ये गरीब लोगों के बच्चे हैं। इनको आप उस लाइन से कैसे निकालेंगे, इस पर बहुत ज्यादा डिबेट्स आपको सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे फिर अगर स्कूल नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं। ये बच्चे चाइल्ड लेबर में आपको नजर आएंगे, ये बैरागिरी करते नजर आएंगे और मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि बच्चे आपको भीख मांगते नजर आएंगे और बचपन से ही चोरी चकारी में या दीगर छोटे मोटे जराइम में शामिल हो जाते हैं, और साथ ही साथ मंशियात के आदि भी होना शुरू हो जाते हैं। यानी जब वालिदैन तरबियत नहीं कर पाते तो ये बच्चे गली मोहल्ले में हर बुराई को अपने अंदर समाना शुरू कर देते हैं और उसको एक रूटीन अफेयर के तौर पे लेना शुरू कर देते हैं। यानी इनकी तरबियत के लिए कोई भी ऐसा जरिया नहीं होता जो कार फरमा हो, जो इनको किसी बेहतर लाइफ के बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जा सके। अगर बात की जाए कि तालीमी मेयार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इन बच्चों को स्कूल ना लाने का, तो ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त होगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले तक सरकारी स्कूलों में एक बड़ी तादाद हर तबके के बच्चों की होती थी, यानी मीडियाकर और अमीर घरानों के बच्चे भी वहाँ पढ़ना पसंद करते थे, चूंकि तालीमी मेयार बहुत मुनासिब था। लेकिन जब से प्राइवेट स्कूल्स ने तरक्की की है और उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, उसके बाद से बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें वो मीडियाकर या वो तबका जो तबका पहले हुआ करता था उनके बच्चे अब वहाँ पढ़ने जाते हैं। हम ये देखते हैं कि तमाम वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें। यानी उसका मकसद ये हुआ कि उनका एतबार सरकारी स्कूलों से काफी हद तक उठ चुका है। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कहें कि सरकारी स्कूल जो है वो अच्छा पढ़ाते नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे ये जरूर माना जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल जो है उनसे बेहतर पैरामीटर्स को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद मुल्क भर के दीगर सरकारी स्कूलों में हमारी रुझानात में अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना शामिल अब नहीं रहा। यानी उन प्राइवेट स्कूल्स में वो बच्चे जो किसी अच्छे घर से या तरबियत याफ्ता घरों से आते हैं वो अब सरकारी स्कूल में चूंकि नहीं जाते, तो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो पहले ही ऐसा कल्चर लेके चल रहे होते हैं जो शायद एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं होता। यानी अगर हम तमाम घरानों के बच्चे एक जगह इकट्ठे करें तो मुमकिन है कि वो बच्चे एक अच्छे माहौल में जब पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर सीखेंगे जिससे माशरे में बेहतरी आ सके। तो ये फुकदान भी हमें जरूर नोट करना चाहिए। कौमों में जो चीज सबसे ज्यादा मुनासिब समझी जाती है वो ये होती है कि उनकी मैन पावर
किसी सही जगह पर अपने सलाहियतों को उजागर कर सके। लेकिन जब आपके बच्चे ही स्कूलों से बाहर होंगे और कोई ऐसा हुनर भी नहीं सीखेंगे, कोई ऐसी तालीम नहीं सीखेंगे जो उनको कौम के लिए और दुनिया भर में कारआमद साबित हो सके, तो फिर ऐसे बच्चे जो है वो एक डेड लोड की तरह सोसाइटी पे छा जाते हैं। तो यही बच्चे, जैसा मैंने पहले बताया, कि क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो तमाम बच्चे जो बचपन में यानी सीखने की उम्र में जराइम का शिकार होते हैं, गलत तरबियत सीखते हैं, वो आगे चल के यकीनी तौर पर मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं। तो ऐसे बच्चों की तरबियत के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के हर फर्द को अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो जैसा कि अक्सर अपनी व्लॉग्स में ये जिक्र करता हूँ कि वालिदैन की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। तो वालिदैन चाहे पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों या बिल्कुल अनपढ़ हों, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं कि उनके बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते या वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो अब तरजीहात को जरूर बेहतर करना चाहिए। तमाम वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत जरूर करते हैं। इस मोहब्बत का बेहतरीन इजहार ये हो सकता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजा जाए और उनकी तरबियत की जाए, और बच्चे उतने ही पैदा किए जाएं जितना कि आप दुरुस्त तरीके से परवरिश कर सकें। आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए मौजू के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।